सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारी अभी जेई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, ठीक है। बट काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर जेई की तो चला रहे हो, 10th के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाओ। तो आज हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बोर्ड के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, उनकी वीडियोस अपन अलग से बनाएंगे, है ना। एक एक सिंगल वीडियो रहेगी, है ना। एक वीडियो एमसीक्यू के ऊपर, जो मोस्ट, हाँ भाई इसमें से आते ही आते हैं एमसीक्यू, है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं ना, उनके ऊपर अपन अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या बोलता हूँ, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है पहले, आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं, है ना, क्योंकि जितने आप कमेंट्स करते हो बेटा, उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा स्क्रीन पे। क्या है पहला क्वेश्चन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, उसका पहला क्वेश्चन है बेटा क्या, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? 2x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 6, एंड दूसरी इक्वेशन है बेटा 15y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 18। इट रिप्रेजेंट टू लाइंस। ये दो भाई, इसका आप ग्राफ बनाते हो तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। मतलब इसका ग्राफ एक लाइन होगा, इसका ग्राफ एक लाइन होगा। तो ये लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? ऐसे। ये इसके ऊपर बेटा, इस टॉपिक के ऊपर बोर्ड एग्जाम में 99% भी नहीं बोलूंगा बेटा, 100% क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में से। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, अगर एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होती है? इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं ना, जो एक दूसरे को कट करती है। तो उसकी कंडीशन होती है बेटा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, है ना। ये याद होनी चाहिए बेटा आपको, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन बनता है। दूसरी कंडीशन होती है बेटा जब लाइंस पैरेलल होती है, तो कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए। ये लाइन इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है बेटा। तो ये कंडीशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अच्छा, बट एक और चीज देखो बेटा, A1 B1 C1 जीरो के इस तरफ है, तो ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में थोड़ा इसने ट्विस्ट कर दिया, कुछ चीजें इक्वल्स टू के इधर रखी है, कुछ चीजें इक्वल्स टू के इधर रखी है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा ट्विस्ट भी कर सकता है क्वेश्चन। तो जीरो के एक तरफ रखना है तीनों को, ऐसे नहीं कि एक 2 इधर है 5 और 6 उधर है ना। तो क्या करते हैं अपन, अब इक्वेशंस मॉडिफाई करते हैं अपन, है ना। इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो क्या था 2x, देखो 5y प्लस का है, 5y प्लस का है, इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 5y। 6 प्लस का है, इधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी? 6x। इसमें भी देखो ट्विस्ट कर दिया, इधर उधर दे दिए। 6x इधर है, 15y को मैं उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 15y। एंड माइनस 18 तो ऑलरेडी इधर है, माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ तो नंबर्स को जीरो के एक तरफ लो, ठीक है। अब अपन ये कंपेयर करते हैं। सबसे पहली कंडीशन a1, तो a1 कितना है 2 अपॉन a2, a2 कितना है 6, ठीक है। b1 कितना है देखो, -5 अपॉन b2 कितना है देखो, -15। तो क्या ये दोनों, है ना, देखो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो 1/3 इक्वल टू है, 1/3 बराबर है ना 1/3 के। बट इसने क्या दे रखा है? नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, मतलब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन गलत हो गई। इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत।
दूसरा बोला था पैरेलल होगा, पैरेलल होगा क्या देखते हैं। A1/A2 कितना आया 1/3, ये लिख दिया 1/3। B1/B2 भी कितना आया था 1/3, ये लिख दिया मैंने 1/3। नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अच्छा C1/C2 देखते हैं, C1 कितना है -6/C2, C2 कितना है -18। सेम आ रहा है क्या, माइनस से माइनस कट हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा, बोलो भाई कितना हुआ, 6 3 जा 18, है ना। तो 1/3 आया। तो क्या 1/3 और 1/3, भाई 1/3 तो इक्वल हुआ ना 1/3 के, बट यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया, तो पैरेलल भी नहीं होगी, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बोला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और आ भी रहा है। देखो A1/A2 भी 1/3 आ रहा था, ये 1/3, B1/B2 भी 1/3 आ रहा था, ये 1/3, और अभी अपन ने C1/C2 निकाला बेटा, वो भी कितना आ रहा है, वो भी 1/3 आ रहा है सर। मजा आ गया, देखो तीनों इक्वल आ गए, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। आया बेटा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ भाई, कैसे किया अपन ने, ठीक है चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आगे चलते हैं अपन। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, सर्कल का क्वेश्चन है ना। सर्कल के ऊपर भी एक एमसीक्यू बनता है बेटा, है ना। सर्कल के ऊपर भी एक दो एमसीक्यू बनते हैं, है ना। चलो, तो आपसे क्या पूछा है बेटा, आपको बोला है टी से लेके ओ तक, टी से लेके ओ तक की लेंथ आपको क्या दे रखी है बेटा, 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना, टी से ओ तक की लेंथ। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, ठीक है, तो टी से लेके ओ तक, है ना, 1 सेकेंड, टी से लेके ओ तक की लेंथ आपको क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है बेटा लेंथ ऑफ टी ए, टी से लेके ए तक लेंथ पूछिए, है ना। सर्कल के ऊपर काफी एमसीक्यू देखने को मिलते हैं बेटा। तो एक थ्योरम होती है बेटा, क्या, जैसे ये सर्कल है और ये टेंजेंट है ना, सर्कल है और टेंजेंट है, तो थ्योरम क्या होती है, अगर सेंटर को इससे ज्वाइन करते हो, तो ये जो एंगल होता है आपका 90 डिग्री होता है। सर्कल में दो ही थ्योरम है ना बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, टेंजेंट को सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो एंगल 90 डिग्री होता है। इस सेंटर को मैं क्या करता हूँ बेटा, इस टेंजेंट से ज्वाइन करता हूँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। एक ट्राइंगल बन गया, देखो बेटा यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ टी ए, कौन सा ट्राइंगल बन गया बताओ जल्दी से, ट्राइंगल ओ टी ए। ठीक है, अब ट्राइंगल ओ टी ए, अच्छा एक और चीज बेटा, एक और चीज मैं देना भूल गया, सॉरी आपको, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, बताना भूल गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है। चलो, अब आपको टी ए निकालना है ना। अब जैसा कि आपको पता है बेटा, जो एंगल होता है ना, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और जो बची वो बेस बेस होती है, भैंस नहीं, बेस 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 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो मैं कॉस थीटा लगाता हूँ, थीटा अपना कितना है 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है ना भाई, थीटा 30 डिग्री है। चलो, तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा जी, तो बेस आपको निकालना है बेटा, इस टी ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये टी ए निकालना है अपन को, अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस कितना दे रखा है सर, सर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है बेटा, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल्स टू टी ए अपॉन 4, तो 2 से 4 कट हो गया, 2 2 जा 4, ये 2 डिवाइड में है, उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके सर, तो 2 को √3 से इंटू किया तो कितना आया, 2 √3, तो लेंथ ऑफ टी ए कितना आ गया बेटा, 2 √3 सेंटीमीटर। अच्छा सर, 2 √3 कौन सा ऑप्शन है, सर फर्स्ट ऑप्शन है सर। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, क्या क्वेश्चन है देखते हैं जल्दी से।
आपको बोला है बेटा रेशियो ऑफ HCF एंड LCM, है ना। HCF एंड LCM, HCF किसका निकालना है बेटा? HCF निकालना है और LCM निकालना है। रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। अच्छा, बात करते हैं बेटा किसकी? लीस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा भाई, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ बेटा? है ना, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया हुआ है बोर्ड्स में, है ना। लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, क्या? सबसे छोटा। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटी? है ना, जैसे मैंने एक नंबर लिया 4, कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? जो 1 की टेबल में आता हो, खुद की टेबल में आता हो, उसके अलावा और नंबर्स की टेबल में भी आता हो। जैसे 4 आपका 2 की टेबल में भी आता है, तो 4 कंपोजिट नंबर हुआ, समझे? जो 1 की टेबल में आता हो, खुद की टेबल में आता हो, उसके अलावा और नंबर्स की टेबल में भी आता हो। भाई जैसे एक नंबर लिया मैंने 2, 2 या तो 1 की टेबल में आता है, 2 या तो 2 की टेबल में आता है ना। 2 और किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 2 कंपोजिट नंबर नहीं हुआ बेटा, 2 प्राइम नंबर हुआ। एक ऐसा नंबर जो 1 की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है, उसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो नंबर प्राइम नहीं होता उसको अपन क्या बोलेंगे, है ना। जैसे 4 1 की टेबल में आता है ना, खुद की टेबल में आता है और नंबर्स की टेबल में भी आता है, तो 4 प्राइम नंबर हुआ, और सॉरी 4 कंपोजिट नंबर हुआ। 6, 6 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में भी आता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। अब आपसे बोला था लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा बेटा? 4। 4 से छोटा कोई कंपोजिट नंबर पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा सर, ठीक है बेटा। अच्छा, और क्या बोला था? द लीस्ट प्राइम नंबर। ओके सर, द लीस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहां से चालू होते हैं बेटा? अभी अभी बताया मैंने प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर होता है बेटा 2, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा बेटा? 2। अब इनका ऐसे नहीं कि इनका रेशियो ले लो, अब इनका HCF और LCM भी लेना है दादा, ऐसे नहीं इनका LCM ले लो। ऐसे नहीं कि इनका रेशियो ले लो, HCF निकालना है इनका। तो 4 और 2, भाई 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और 2, दोनों दोनों का HCF लेना था, तो दोनों में 2 कॉमन आया, तो HCF कितना हुआ? 2। और 4 और 2 का एलसीएम भी लेना है। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है। 4, 4 की टेबल में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है। अब इनका HCF और LCM का रेशियो लेना था, है ना। HCF अपॉन LCM, HCF अपॉन LCM, रेशियो का मतलब अपॉन में लेना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रेशियो कितना आया? 1:2। 1:2 कौन सा ऑप्शन है भाई? फर्स्ट ऑप्शन। आया समझ में बेटा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्या बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे? एक पोल है, इफ ए पोल, पोल का मतलब होता है बेटा खंबा, वो वाला खंबा नहीं बेटा, खंबा, है ना। तो एक खंबा है 6 मीटर हाई है ना। कितना ऊंचा है? 6 मीटर ऊंचा है। ये अपन ने क्या ले ली बेटा? ग्राउंड ले लिया, जमीन ले ली, ठीक है सर। बोल रहा है इसकी जो परछाई बन रही है, ये भाई यहां से सूरज है, ये अपना सन है, सूरज भगवान, तो यहां से सूरज भगवान की किरणें आ रही है, ठीक है सर, किरणें आ रही है ना। चलो, अब ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये पोल है, तो इसकी शेडो, शेडो का मतलब परछाई, इस खंबे की परछाई बनेगी ऐसे, ठीक है सर। अब ये जो परछाई बनेगी, शेडो बनेगी, ये कितनी है? ये है सर आपकी 2√3 मीटर। ओके बेटा, ये आपकी 2√3 मीटर आ गई, ठीक है। खंबा 6 मीटर का है, ओके सर, खंबा 6 मीटर का है। अब आपसे पूछा है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, कि सन कितने एलिवेशन पे है ग्राउंड से, कितना एलिवेशन पे है, थीटा निकालना है। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, इसको बेस बोलते हैं। और परपेंडिकुलर और बेस का कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा? टेन वाला। सर टेन थीटा होता है, क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। अच्छा बेटा,
तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, बोल जल्दी से, 6 अपॉन बेस कितना है बेटा, 2√3। ठीक है भैया, तो 2 से 6 कट हो गया, 2 3 6। ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है बेटा आपको, 3 दिख रहा है। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ बेटा √3 इंटू √3, और नीचे एक √3 पहले से है, तो एक √3 से एक √3 आपका कट हो जाएगा। तो आंसर कितना आया सर, √3 आया, √3 आया, है ना। अच्छा बट अच्छा, ये तो टेन थीटा की वैल्यू आई है बेटा, अभी थीटा निकालना है, आंसर नहीं आया बेटा अभी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा, √3 आई है। अब टेन थीटा √3 किस एंगल पे होता है बेटा, टेबल याद कर लेना, वरना ट्रिग्नोमेट्री के सवाल तेरे बर्बाद हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना। टेबल याद होनी चाहिए पहले अच्छे से। टेन थीटा √3 किस पे होता है बेटा, 60 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ रहा है भैया, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं आगे, है ना। ओके बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर, है ना। चलो, तो क्या बोला है बेटा, एक पॉइंट दे रखा है, कौन सा दे रखा है सर पॉइंट, -6, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -6, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, अच्छा सॉरी ऊपर आएगा 8। पॉइंट दे रखा है बेटा -6,8, है ना। ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, ओरिजिन इसको बोलते हैं, है ना। चलो, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपसे ये पूछा है। तो देखो एक ऑप्शन तो बेटा वैसे ही कट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है -6, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती भाई। ऐसे थोड़ी, आप मान लो घर से स्कूल जा रहे हो, है ना, अपने घर से स्कूल जा रहे हो 2 किलोमीटर, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कभी सर मैं -2 किलोमीटर चला या -3 किलोमीटर चला, वो तो गलत है ना। तो सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर कोई पॉइंट है x1, y1 और x2, y2, है ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। चलो, तो इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x1 y1। अब कई बच्चों को ये डाउट आता है सर x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने, किसी को भी मान सकते हो आप, इसको x1 y1 भी मान सकते हो, इसको x2 y2 भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है देखो, -6, माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 8, y2 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा -6 का स्क्वायर, -6 इंटू -6 36, 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 100, तो √100, 100 होता है आपका 10 इंटू 10, तो 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, तो 10 कौन सा ऑप्शन है आपका, अच्छा सॉरी बेटा ये -10 नहीं है, सॉरी ये +10 है ना। तो डिस्टेंस आ रही है +10, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, डी ऑप्शन, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, एपी का क्वेश्चन, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। एक आपको एपी दी हुई है बेटा, √7, √28, √63। इसमें आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, इस एपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, है ना, नेक्स्ट इसके बाद वाला टर्म क्या होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए बेटा इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो इसको कैसे करें अपन। सिक्स, अंदर अंडर रूट के अंदर 28 है, 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 7। फिर अंडर रूट के अंदर 63 है, 63 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 7। फिर आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो कितना आया ये √7, 4 का अंडर रूट, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 का अंडर रूट 2 हो गया, और 7 के अंडर रूट को √7 लिख देंगे, 9 का अंडर रूट 3 हो गया, और 7 का अंडर रूट √7 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो √7 प्लस √7 2 √7, फिर √7 ऐड किया तो 3 √7, √7 2 √7 3 √7, नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटा 4 √7। बट अगेन ट्विस्ट कर दिया, 4 √7 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो अगर मैं इस 4 को अंदर लूंगा,
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 7 तो पहले से ही अंदर है भाई। 16 का अंडर रूट ही तो 4 होता है, तो 4 को अंदर ले लिया। अब 16 इंटू 7 कितना आएगा बेटा 112। आंसर क्या आ रहा है अंडर रूट 112। अंडर रूट 112 कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन, है ना। जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का। क्या क्वेश्चन है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन है माइनस वन, वन, जीरो एंड टू। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका, फॉर्मलेस बेटा, फॉर्मूला याद होने चाहिए सबसे पहले। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बेड़ा गर्क होगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वैल्यू सब अच्छे से याद होनी चाहिए। तो फॉर्मूला होता है बेटा 1 + tan² थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल आएगा बेटा, tan² थीटा के, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ tan² थीटा। ओके, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू होता है, ठीक है। 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा को मैं लिख सकता हूँ cosec² थीटा। ठीक है सर, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो cosec² थीटा माइनस वन किसके इक्वल आएगा आपका, cot² थीटा। तो cosec² थीटा माइनस वन को मैं cot² थीटा लिख दिया। अच्छा, अब cot थीटा आपका क्या होता है बेटा, cot थीटा आपका होता है सर 1/tan थीटा। cot थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, ठीक है। तो ये जो cot² थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan² थीटा, और इनटू में क्या आ रहा है बेटा tan² थीटा। तो tan² थीटा से tan² थीटा कट हो गया। आंसर क्या है आपका 1। 1 कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। क्या दे रखा है आपको, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0। ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं, है ना। रूट्स का मतलब x की वो वैल्यू जिसको आप पुट करो तो 0 आ जाए। ऑप्शन दे रखे हैं 2 - 5 -2 5 2 5 और -2 -5। ऑप्शन भी देख रहे हो, देख रहे हो, बहुत कंफ्यूजिंग से दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। आपने पढ़ा होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। इसका यूज कर लो ना सीधा, फालतू के इतना लंबा करना। माइनस बी, बी कितना है देखो 3, x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -3 आया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा -3 किससे आ रहा है देखो। अगर मैं, अच्छा मतलब ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 2 + -5, तो ये 2 - 5 हो गया, -3 आ रहा है। तो -3 किससे आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से आ रहा है। इससे आएगा क्या, -2 + 5 करोगे तो -3 आएगा क्या, +3 आ जाएगा, तो ये गलत। 2 + 5 करोगे तो 7 आ जाएगा, बट यहाँ तो -3 है, ये भी गलत। -2 + -5, -2 + -5, ये -2 -5 -7 आ गया, -3 आया क्या, नहीं आया। तो ये सबसे छोटा तरीका होता है बेटा। ऐसे नहीं आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने बैठ रहे हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने बैठ रहे हो, वो काफी लेंदी हो जाएगा। इससे आपका 1 सेकंड में आंसर आएगा बेटा, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। एक पॉलिनोमियल दे रखी है, क्वाड्रेटिक दे रखी है, दैट इज x² - 1, है ना। इसके अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस। जीरोस क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसपे क्वाड्रेटिक 0 के इक्वल आ जाए। यहां से x की जो वैल्यूज आएगी ना उसको अल्फा बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x² किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, इसका अंडर रूट x आ गया, अंडर रूट लेने पे प्लस माइनस आता है, और ये 1 का अंडर रूट 1 हो गया। तो x की दो वैल्यू आ रही है बेटा, +1 और -1। एक अल्फा हो जाएगी, एक बीटा हो जाएगी। तो अल्फा 1 हो गया, बीटा -1 हो गया। अब आपसे वैल्यू पूछी थी बेटा अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 1 है, बीटा -1 है, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका जो अभी मैंने बताया था बेटा,
आपको दे रखा है ax², ये दे रखा था क्वाड्रेटिक, अल्फा प्लस बीटा निकालना था। तो मैंने बताया था बेटा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अब समझना, क्वाड्रेटिक होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। तो x² के मल्टीप्लाई में जो नंबर आता है उसको a बोलते हो, x के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो b होता है, और लास्ट में जो होता है वो c होता है। अब x के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसको b बोलते हैं, बट यहाँ x वाला टर्म ही नहीं है। x दिख रहा है क्या इधर? नहीं, मतलब b 0 हो गया, और a तो ये रहा x² को 1 × x² लिख सकते हैं, तो a 1 हो गया। तो 0/1 कितना आएगा? 0। इससे आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा जो है वो जीरोज है इस क्वाड्रेटिक के, और आपसे वैल्यू पूछी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं, अल्फा और बीटा का एलसीएम, है ना। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 2 × 3 होता है, वैसे ही अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा × बीटा। अल्फा बीटा को जब अल्फा से डिवाइड किया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बचा बीटा। बीटा को 1 से इंटू किया, बीटा आ गया, बीच में प्लस था। अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड किया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बचा अल्फा। अल्फा को 1 से इंटू किया, अल्फा। ऊपर क्या आया देखो, अल्फा प्लस बीटा, और अपन को फॉर्मूला पता है बेटा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। नीचे आया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका c/a होता है। तो a से a कैंसिल हो गया, तो आंसर आया -b/c। -b/c। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू -3 है, तो b के प्लेस पे -3 पुट कर दिया। c की वैल्यू कितनी है? -7, तो c के प्लेस पे -7 पुट कर दिया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बट एक माइनस तो बचा ना, ये तो आंसर आया -3/7। -3/7 कौन सा ऑप्शन है आपका? फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, देन अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी एमसीक्यूज बनेंगे आप। तो क्या बोला है बेटा, दो डाइस हैं, दो पासे हैं, है ना। सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, जो पासा फेंकते हैं, डाइस आर थ्रोन टुगेदर, उनको एक साथ फेंका है ना। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? सैंपल स्पेस, टोटल कितने आउटकम बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सबसे पहले टोटल आउटकम देखो कितने बनेंगे। दो डाइस फेंके, तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, 1 1। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, 1 2। फिर 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया, तो 2 1 2 2 2 3। तो पहले पे कितने आउटकम आ सकते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरे पे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हुए? 6 × 6 36 ही होंगे ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ऐसे टोटल 36 बनेंगे, ठीक है। चलो, अब बोला है फेवरेबल आउटकम देखने हैं बेटा, फेवरेबल आउटकम, है ना। फेवरेबल आउटकम क्या बोला है कि पासों पे जो नंबर आए ना, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3। उनको माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल होगा? 1 4, कि पहले पासे पे 1 आ गया, दूसरे पासे पे 4 आ गया, डिफरेंस 3 है, 4 - 1। पहले पासे पे 4 आ गया, दूसरे पासे पे 1 आ गया, डिफरेंस 3 है, देखो। पहले पासे पे 2 आया, फिर 5 आया, फिर 5, फिर 2 आया, फिर 3 6, फिर 6 3। तो ये 6 फेवरेबल केस बने। तो फेवरेबल केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने हैं? 36। 6 से कट करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो आंसर इज 1/6। 1/6 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन बेटा प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की स्क्रीन पे है बेटा, कार्ड्स का क्वेश्चन, जो अपन ताश के पत्ते खेलते हैं ना, जुआ, है ना। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है बेटा प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो उसके लिए पहले कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, है ना। टोटल 52 कार्ड होते हैं आपके ताश में। 52 में से आपके 26 क्या होते हैं बेटा? रेड होते हैं, और 26 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, है ना।
और इन 26 में से 13 आपके हार्ट होते हैं, दिल वाले कार्ड होते हैं, और 13 डायमंड वाले कार्ड होते हैं, है ना। और इन 26 ब्लैक में से 13 क्या होते हैं, क्लब के होते हैं, और 13 क्या होते हैं बेटा, स्पेड्स के होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए बेटा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। अब इन 13 में आपका एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, किंग, क्वीन, जैक और एक एस होता है जिसको इक्का बोलते हो आप। सेम इसमें एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। सेम इसमें किंग, क्वीन, जैक और एस। सेम इसमें किंग, क्वीन, जैक और एस, है ना। किंग, क्वीन और जैक इनको अपन फेस कार्ड बोलते हैं। तो 3 फेस कार्ड यहाँ होते हैं, 3 + 3 6, +3 9, +3 12, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी। भाई 52 कार्ड है, उसमें से आप एक पत्ता निकाल रहे हो। 52 ताश के पत्ते रख दिए, एक पत्ता निकाल रहे हो, तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि वो नॉट एस, इक्का नहीं हो। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल तो 52 हो गए। अब बोल रहा है कार्ड जो आना चाहिए वो इक्का नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। तो एस वाले कितने कार्ड होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 कार्ड। तो 52 में से वो 4 नहीं आने चाहिए। तो 52 - 4 कितना हुआ, 48। 4 से कट हो रहा है, 4 से काटोगे तो 12, इसको 4 से काटोगे तो 13। तो आंसर क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है बेटा, 12/13। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो जल्दी से एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल whose डायमीटर इज डी, है ना। तो सेमी सर्कल का मतलब होता है बेटा आधा सर्कल। तो लेट सपोज सर्कल की रेडियस क्या है बेटा, आर। तो सेमी सर्कल, देखो पूरे सर्कल का एरिया होता है बेटा πr²। तो आधे सर्कल का, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल का, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, देखो फॉर्मूला πr²/2। अब जो सर्कल है, जो सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर क्या दे रखा है, डी। तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो डी का आधा मतलब d/2। अगर डी डायमीटर है तो d/2 रेडियस होगी। तो आर रेडियस के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, d/2। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो कितना आया, पाई d/2 का स्क्वायर हो जाएगा d²/4। डी का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4। और नीचे एक 2 भी था बेटा, इसका ध्यान रखना, बच्चे ये गलती करते हैं, है ना। तो कितना आया, πd², और नीचे 4 × 2 कितना आया, 8। तो 1/8, πd²/8। तो πd²/8 कौन सा ऑप्शन है बेटा, थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो जल्दी से ये नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, है ना। एक टेबल दी हुई है और मॉडल क्लास पूछी है। क्या बोला है बेटा टेबल में, मार्क्स बिलो, मतलब 10 से कम नंबर कितने स्टूडेंट के आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स के। 20 से कम नंबर 12 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 30 से कम नंबर 27 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो ऐसे टेबल दी हुई है और आपको मॉडल क्लास पूछी है ना। तो आपको डायरेक्ट क्लासेस नहीं दी बेटा, क्लासेस इस क्वेश्चन में आपको बनानी पड़ेगी। मतलब 10 से कम नंबर, मतलब 0 से 10 पहली क्लास, कितने बच्चों के है, 3 बच्चों के। फिर बोल रहा है 20 से कम नंबर 12 बच्चों के आए बेटा। अब 20 से कम मार्क्स में वो बच्चे भी तो आ गए जिनके 10 से कम नंबर आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या बनाता हूं बेटा, 10 से 20 की, ऐसे बच्चे जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हों। अब इन 12 में से 3 बच्चे वो भी तो हैं जिनके 10 से कम नंबर आए। 12 में से ये 3 को उड़ाना पड़ेगा। तो 12 - 3 कितना हुआ, 9। अब नेक्स्ट 30 से कम नंबर कितने बच्चों के आए बेटा, 27। अब इस 30 से कम मार्क्स में वो बच्चे भी तो आ गए जिनके 20 से कम नंबर आए। और 20 से कम नंबर कितने बच्चों के थे, 12 बच्चों के। तो 27 - 12 कितना हुआ आपका, 15। तो ये 15 हो जाएगा, है ना, यहां लिख देता हूं। फिर 30 से 40 निकालना है। तो 57 - 27 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 40 से 50 लिख देते हैं। फिर 50 से 60 लिख देते हैं, है ना। तो 75 - 57 कितना आ जाएगा ये आपका, 75 - 57। तो दैट इज 18 आ जाएगा। फिर 80 - 75 5 आ जाएगा, है ना। है ना, मतलब 20 से 30 मार्क्स इतने बच्चों के आए, 30 से 40 मार्क्स इतने बच्चों के आए, इस तरीके से। मतलब ये आपको सीएफ दे रखी थी,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी पहले, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल क्लास, तो मॉड का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो 3, 9, 15, 30, 18 और 5, इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30। तो ये मॉडल क्लास हुई। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी आपकी, 30 से 40। 30 से 40 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया, थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया। ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा आपके बोर्ड्स में, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। अगेन है सर्कल का क्वेश्चन आया है बेटा, है ना। तो वही सेम प्रॉपर्टी, अगर मैं टेंजेंट को सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, है ना, मैंने थ्योरम बताई थी ना बेटा, टेंजेंट को आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब आपसे वैल्यू पूछिए बेटा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये वाला एंगल पूछा है कितना होगा, है ना। तो एक थ्योरम होती है बेटा क्या, जैसे ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है। तो एक थ्योरम होती है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये एंगल जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब सॉरी, एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाला, मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ोगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो 90 प्लस 25 कितना हुआ आपका, 115। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो थ्योरम से ये एंगल 90 हो गया, ये 25 था, तो 90 प्लस 25 115, तो ये वाला एंगल 115 आएगा। ओके, तो बेटा वैसे तो मेरे को और भी एमसीक्यूज कवर करने थे, है ना, बट ये वाला वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को अपन दो पार्ट्स में कवर कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना एमसीक्यू कवर किए, सेकंड पार्ट में और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज कवर करेंगे बोर्ड के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को पूरा अच्छे से करते रहो, लगे रहो, एकदम फोड़ना है बोर्ड्स में, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, सी यू लेटर।